क्या कहेंगे आप आज जो हालात चल रहे हैं आपके और जो पार्टी छोड़ के जो लोग अलग हो चुके हैं उनकी राय क्या है, आगे का कैसी रणनीति है, इसके ऊपर आप बताइए। देखिए साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से औरंगाबाद शहर में आई है तो जब से जो है बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आरपी के जो नगर सेवक हैं, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि वो लगातार लोगों के बीच में रहकर आज लोगों की सेवा करके जो है तो मजलिस का ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं दिन और रात। और जब इलेक्शन आते हैं तो यकीनन कार्यकर्ताओं का एक सेलिब्रेशन होता है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक त्यौहार के जैसा होता है कि वो इलेक्शन के अंदर इस त्यौहार को मनाएंगे। और हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो यहाँ पर बन के बैठे हैं महाराष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने बार बार स्टेटमेंट में यही कहा कि हम लोग जो है तो सारे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। सबसे पहले हम जो है तो पार्टी के लोगों को जो है तो मौका देंगे और पार्टी के लोगों को जो है तो चुनकर लेकर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया और उसके बाद में हमने देखा कि हर पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है कि जो है तो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो इच्छुकों के फॉर्म बांटते हैं। फॉर्म बांटने के बाद में एक कमेटी गठित होती है और उस कमेटी के अंदर उस पार्टी के पदाधिकारी, सीनियर लीडर्स वगैरह जो भी होते हैं तो बैठ के हर नाम के ऊपर एक चर्चा करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार सही रहेगा, कौन उम्मीदवार चुनकर आ सकता है और कौन से उम्मीदवार की जो तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसकी ग्राउंड के ऊपर क्या हैसियत है। हमारे पास जो है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे पास बस फॉर्म मंगाए गए, इच्छुकों ने फॉर्म लेकर गए, फॉर्म लाकर सबमिट कर दिए। उसके बाद में जो इच्छुकों के तुतुर मुतुर जो है तो एक थूका पॉलिश जिसको कहते हैं वैसे इंटरव्यूज़ हुए, 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए गए। और उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई चलो कार्यकर्ताओं के साथ हो सकता कि इन्होंने पहले से सोच रखा होगा कि कहाँ इंसाफ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन एकदम नज़दीक आया, फॉर्म आखिरी भरने की डेट आई, तो जैसे जैसे एक एक लिस्ट निकल रही थी कि कभी 2 लोगों की, कभी 3 लोगों की, कभी 5 लोगों की, कभी 8 लोगों की, ऐसी लिस्ट निकल रही थी। और बिल्कुल लोग जो है तो बस परेशान थे, वो साइट देख रहे, रात और दिन जो है तो चेक कर रहे कि जो इच्छुक उम्मीदवार है वो चेक कर रहे। तो उसके बाद में हमको आखिरी दिन जब 3 बज जाते हैं तो जब तक पता चला कि भाई बहुत सारे जो पार्टी के कारपोरेटर जो दावेदार नहीं बल्कि मजबूत दावेदार जो थे उनके टिकट कट गए। उसके बाद में जो मजबूत कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो लगातार दिन रात जो है तो मजलिस के लिए काम करते हैं, हमारी एक आवाज़ के ऊपर हर जगह जाते हैं, हमारे आंदोलन, प्रदर्शन और धरनों की वजह से उनके ऊपर कई जगह गुन्हे दाखिल हुए, आज हम कोर्ट के चक्रे काटते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके टिकट जो है तो काट दिए गए। उसके बाद हमने बोले कि हो सकता है कि ये जिन लोगों के टिकट कटे हैं तो उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार आएंगे। हमने उनके बारे में मालूमात ली तो कोई राष्ट्रवादी से आ रहा है, कोई शिवसेना से आ रहा है, कोई जो है तो किधर से आ रहा है जिसको पॉलिटिक्स से लेना ना देना, कोई जो है तो रहता है 15 नंबर 18 नंबर प्रभाग में लड़ रहा है 5 नंबर से। तो इस कदर हमारे सामने ये सारी बातें आई कि हम लोग तो हम हैंग हो गए, परेशान हो गए कि भाई आखिर हम लोग पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब कर क्या रहे। तो जब हमने थोड़ा उसके अंदर झांक झुक के देखा तो समझ में आया तो कमेटी तो गठित हुई थी, इसके अंदर कमेटी बनी थी बराबर, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की, एक बाप और एक बेटे की। ये दोनों ने मिलके तय किया और जो है तो कि हम लोग किन को टिकट देंगे। टिकट ऐसे लोगों को दिया गया जो 11 साल MIM के खिलाफ में, बल्कि हमें अफसोस है कि हमारे इम्तियाज अली साहब के ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। शिवसेना से लाकर जो है तो आपने टिकट दिए, यहाँ पर जिन लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों को टिकट दिया। अच्छे मजबूत दावेदार, हमारा एक आप बोल रहे हैं कि हमने ग्राउंड के सर्वे के हिसाब से जो तो टिकट बांटे। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। संजय नगर बाईजीपुरा, शेख अहमद बोल के वहाँ से एक रनिंग कॉरपोरेटर है जो कि पार्टी के लिए ज़िला सदर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, लेकिन जब उनको टिकट देने की बारी आई तो वहाँ से कितने किलोमीटर दूर कोई एक हमारे पार्टी के रहते हैं जिम्मेदार, तो उनको लाकर वहाँ पे डाला गया। उनको भी नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ से दे रहे, क्यों दे रहे। अब आप बोल रहे कि ग्राउंड सर्वे करे, भाई साहब उन्होंने आपके पास फॉर्म भी नहीं भरे थे, वहाँ से उन्होंने टिकट भी नहीं मांगे थे, तो आपको ये सर्वे अचानक कहाँ से प्रकट हुआ आपके गोदी के अंदर कि भाई ये आदमी को यहाँ से लड़ाना चाहिए। ये बात समझ के बाहर है। उसके बाद में
हमारे एक असरार भाई बोल के बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है हमारा, उसको टिकट दे दिया गया, उसको टिकट दे दिया गया। सर्वे तो आ गया होगा ना आपके पास, इसीलिए टिकट दिए होंगे आपने। फिर बाद में क्यों टिकट, उसका टिकट कर करके हमारे वाजिद जागीरदार, जो कि वो भी उम्मीदवार के दावेदार, मजबूत दावेदार है, वहाँ से आपने एक उसामा बोल के कैंडिडेट, जिनको मजलिस की विचारधारा से मोहब्बत नहीं, मजलिस से मोहब्बत नहीं, मजलिस के मतलब कायदे कानून मालूम नहीं, 11 साल में मजलिस का कोई स्टेज कभी उन्होंने शेयर नहीं किया, आज हरा दुपट्टा डाल के वो भी आ गए यूं यूं करने के लिए। तो ये क्या वजह है भाई? उसके बाद में एक मोहसिन बोल के हमारे भाई है, हमारे को उनसे पर्सनली वो नहीं है, लेकिन हमारा बोलने का मकसद वो है कि हमारे वहाँ पे आपने सर्वे करवाए, तो वहाँ पे हमारे 2 उम्मीदवारों ने जो है तो बहुत पुराने, एक तो नगर सेवक विकास एड़के, जो बहुत मजबूत दावेदार, ग्राउंड के ऊपर काम करने वाला, दूसरा दावेदार कुणाल खरात, जिसको बोलो दिल्ली जाओ दिल्ली जाएगा, बिहार जाओ बिहार जाएगा, अपने खर्चे से जो है तो मजलिस के लिए दिन रात काम करता है। आपने उठा के ये दोनों को कट कर दिए, जबकि उन्होंने टिकट नहीं मांगे साहब ने। तो ये कौन से सर्वे में आए और ये कौन से सर्वे में गलत आए, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना साहब, कि ये सर्वे हो रहे कैसे। बताया तो ये जा रहा है कि जिन लोगों के सर्वे अच्छे आए थे उनको टिकट दिए गए। अरे इनके सर्वे ही नहीं हुए ना, जिन्होंने टिकट मांगे ही नहीं आपको वहां से, वो सर्वे नहीं आए ना आपके पास में। तो आप कहीं ना कहीं जो है तो चूक रहे हैं, और ये आपकी गलती है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके टिकट गलत देने की वजह से हम लोगों की मेहनत, नासिर सिद्दीकी ने ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए टिकट मांगा था। टिकट हम ऐसे बेहतरीन उम्मीदवारों के लिए मांग रहे थे, और मैंने अपने आप को इलेक्शन से दूर इसलिए किया था, मेरे परिवार को भी, क्योंकि मैं ग्राउंड के ऊपर MIM के लिए बहुत मेहनत करूंगा। जो हम लोग पिछले टाइम दूसरे नंबर की पार्टी थी, अब की बारी को हम 1 नंबर पार्टी बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने कैसे टिकट दिए साहब, कि जो लोगों का जो है तो ग्राउंड के ऊपर कुछ काम नहीं है, आप उठा के एक बहन और एक भाई को दे दे रहे। वहाँ पे असलम पठान हमारा मजबूत उम्मीदवार, हमारा जमील पटेल वहाँ पे उम्मीदवार, वहाँ असद चाउश उम्मीदवार, ये इसमें से हटा के आप जो जिसको मजलिस का कोई अलिफ भाला मालूम नहीं है उनको टिकट दिए। एक जगह आप उठाते 2 कार्यकर्ताओं को, बेचारों को उठा के 15 और 16, उनका लेना ना देना वहाँ पे, वहाँ से आप उनको लड़ा रहे हैं इलेक्शन, जबकि वहाँ के लोकल के हमारे कई कार्यकर्ता है जो कंटिन्यूअसली 12-14 साल से जो है MIM के काम कर रहे हैं, सबको बाजू कर दिया गया। तो साहब ये साले सवालात के जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सर क्या लगता है आपको कि इतने लोग 10 से 15 साल से जो जुड़े हुए हैं, उनको टिकट नहीं देकर नए जो, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जो लोग पैराशूट से आए हैं, जो नई आयात हुई है, उनको टिकट दिया जा रहा है, किस बुनियाद पे दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, बहुत सारी बातें समझने की होती है, हर बात को जो तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी अगर ऐसा काम किया होगा, वो कल वही लोग भांडा फोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरे को जो हालात लग रहे हैं कि जिस तरीके के ख्वाब बता के उनको यहाँ लाया गया, तो उनके खिलाफ में भी हमारे जो उम्मीदवार मजबूत थे, जो मजलिस से ही लड़ना चाहते थे, आज कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन हमारी गलत नीति की वजह से आज कांग्रेस के पास बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार उनके पास हो गए। अगर वो मजबूत उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, तो यही उम्मीदवार कल आपके सामने आके क्या बोलेंगे वो मेरे को उसका अंदाजा है, लेकिन मैं आज बोलूँगा नहीं। सर अभी आपका इस विषय में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई बातचीत हुई है? आपने आपका पक्ष रखा है उनके सामने? देखिए, मैंने मीडिया के जरिए और उनके जो एक PA साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमारी सारी बात हुई, उनके सामने सारी बातें रखे। हमने यही कहा कि कुछ लोग मजलिस को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हमारे खासदार साहब माजी और प्रदेश अध्यक्ष जो परसों के दिन मैंने देखा यूं कर रहे थे अपने बालकनी में से पतंग बता के, तो उनसे ये पूछिए कि आपने ज़िले के अंदर जहाँ पे आप खुद रहते हैं वहाँ पे 0 सीट क्यों आई साहब? क्या वजह है कि आपका खाता भी नहीं खुला नगर परिषद के अंदर? आपने वो यूसुफ पुंजानी जिसको बुलाकर पहले दिन उसका सत्कार करना था, कि उन्होंने आज तारीख बनाया कि MIM का एक नगर अध्यक्ष और उसके साथ कई सीटें उसने चुनकर लेकर आया, आज तक उसको आपने शहर में बुला के उसका सत्कार भी नहीं किया। क्या वजह है साहब? क्या आपको अच्छा नहीं लगता अच्छा काम करने वाला? हमको भी यही लग रहा है कि अच्छे काम करने वालों को बाजू रखा गया, और जो तो बस यूं के अंदर रह गए आप लोग। तो हकीकत में ज़मीन पे आइए। ये जो नगर सेवकों ने काम किए ना औरंगाबाद में दिन और रात, तो ये उसकी एक चमक है। हमारे पीछे हमारी पार्टी तो यकीनन है, हम भी पार्टी के साथ में, हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब साथ में
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको 2-2 मरतबा जो है तो एमएलए का इलेक्शन टिकट इम्तियाज जलील साहब ने दिया। साहब उनको भी टिकट दिया गया असद साहब के ज़रिए, मुझे भी टिकट मिला असद साहब के ज़रिए। हमने लड़े एमआईएम के बैनर के ऊपर। यकीनन चाहे इम्तियाज जलील साहब हो या मैं हो, अगर हम लोग मजलिस से हटे ना, दोनों भी कारपोरेटर बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते, हमारे को गारंटी नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ। तो ये ना समझे कि जो है तो इन्हों बहुत बड़े वो हो गए हैं, कुछ नहीं है। सारी चीज़ जो है तो बैरिस्टर साहब के हाथों की वजह से, उनके वजह से है। हम लोग भी उनकी वजह से और उनके साथ में है। लेकिन ये निर्णय जो लिए हमको बहुत खतरा लग रहा है, हमारे को डर लग रहा है कि हमारी मेहनत जो हम लोगों ने 12-14 साल से की है, तो कहीं हमारी ये मेहनत ज़ाया ना हो। हमारे को बस इसी का दुख है, तकलीफ है कि हमारी पार्टी कहीं पीछे ना आए। तो इसके लिए बैरिस्टर साहब ने अभी भी बहुत बेहतरीन सोचते हैं। वो जो सोचेंगे हमको हुक्म देंगे, उसके बाद में हम जो तो हम बैठ के फाइनल करेंगे। फिलहाल वक्त चर्चाओं में ये चीज़ आ रही है, सुने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आवेसी पैनल बोल के भी आप लोग बना रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? मार्केट में इस तरीके की बातें हो रही है? देखिए, मार्केट में बहुत सारी तरीके की बातें होती है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमने ऐसा कोई काम किया और ना करेंगे। हमने आपको पहले से कहा कि हम एमआईएम के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारे काम करने का तरीका क्या होगा वो हमारे को भी नहीं मालूम। आज हम लोग सब लोग बैठेंगे, काम करने का तरीका देखेंगे हमारा क्या है। उसके बाद में जनता जनार्दन भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोगों के मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं, मिल भी रहे हैं। जो लोग जो है मजलिस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से ताकत देते हैं, उन लोगों को भी इस बात का बुरा लग रहा है कि हकदारों को हक मार के ऐसे लोगों को लाया गया जिसका मजलिस से कोई लेना देना नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि बैरिस्टर साहब ने जो है तो ये फाइनल किए। बैरिस्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो नेशनल लीडर है। उनको ये नहीं मालूम कि ये गली के अंदर का कार्यकर्ता कौन है, कितना सक्षम है, क्या करेगा। ये आप रिपोर्ट अगर आप उनके नाम पे डाल के कर रहे होंगे तो आप भी यहाँ पे भी उनको चूक रहे कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब को इसमें गलत मत ठहराइए आप। बैरिस्टर साहब आमदार खासदार के टिकट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जिम्मेदारी दिए थे ताकि आप ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन आपने उसके ऊपर उतरे नहीं है साहब। आपको ये गलती मानना पड़ेगी। अगर इस शहर की राजनीति देखें तो आज जो है भाजपा की और शिवसेना की भी युति नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं आघाड़ी भी जो है एक अलग से बटी हुई नज़र आ रही। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड एक हिसाब से एमआईएम लग रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है, तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर चुनाव में इस पार्टी पे सीटों पे असर होगा आने वाले रिजल्ट? यकीनन आज जो गोल्डन चांस हमने टिकटों की वजह से गमाया है, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह वापस किसी न किसी तरीके से हल बना के जो है तो एमआईएम को फिर से पार्टी बनाए। लेकिन हकीकत यही है कि बहुत गोल्डन चांस जो था, ये टिकट बंटवारे की वजह से आज हमारे हाथ से जो है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये टिकटों के बंटवारा जो हुआ है ना, ये आपको मैं ऐसी कई मिसाल बताऊंगा कि जो कहीं का कुछ भी नहीं है, जिसका लेना देना। आज आवाम भी ये बोल रही कि हम इन पे कैसा भरोसा करें, क्योंकि इन्हों रहते वहाँ पर लड़ा रहे यहाँ से आप लोग। इन्हों लेडीज़ है, बिल्कुल उनको कोई उनके फिजिकल फिटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारे, उनको चलने के लिए तकलीफ है। ऐसे लोगों को ऐसा पकड़ के 2 लोग लेकर आ रहे हैं, इंटरव्यू देने लगा रहे। जबकि ज़मीर अहमद खादरी साहब, शेख अहमद है, रफ़ीक चीता है, ऐसे रफत यार खान है, अबुल हसन हाशमी है, विकास एड़के है, कुणाल खरात है, बहुत मजबूत और बहुत अच्छे उम्मीदवारों को सबको बाजू कर दिया गया। वजह क्या है इसकी तो हमको अंदर मालूम है, लेकिन बाद में इसको खोल के बयान करेंगे। सर, जिस तरीके से इत्तेहाद की बात की जा रही है, पार्टी का भी नाम इत्तेहाद आता है बीच में, तो क्या आने वाले वक्त में आप लोग एक होने के चांसेस है? क्या डिमांड क्या रहेंगे आपकी? देखिए साहब, जिसको जिम्मेदारी दी गई ना, तो उन्हें ईमानदारी से अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना। जब आप आपके कारपोरेटर के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, आपके निष्ठावंत कार्यकर्ताओं के बारे में आप बुग़्ज़ रखते हैं, आप अपने पदाधिकारियों के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, तो आप इत्तेहाद की दावत देने का आपको हक नहीं है। पहले आप अपने दिल को अंदर ज़रा संभालिए। आप राजनीति हर जगह मत कीजिए, अपने लोगों से मत कीजिए, अपने पार्टी के अंदर मत कीजिए, आप अपोजिशन से राजनीति कीजिए। आप डोंट एवर गिव अप वाला मामला मत कीजिए कि मैं किसी को ऊपर नहीं आने दूंगा। ये आपके लिए गलत बात है। आप और आपका बेटा कौन होता है फैसले करने वाला? पार्टी के मालक जो है तो सारे लोग असदुद्दीन अवैसी साहब है, और पार्टी के वाक़े में अगर कोई है हकदार है तो वो जनता है। और जनता जनार्दन ने जिन लोगों को चुनकर दिया है, उनमें से चुने हुए लोगों की बात आपको सुनना पड़ेगी। आप और आपका बेटा कैसा फैसला करते हैं, ये गलत बात है आपकी। सर, आखिरी सवाल कि अब जो है 2 दिन के बाद से जो है प्रचार शुरू होने वाले हैं,
तो उस टाइम आपकी भूमिका क्या रहेगी? यानी आपके साथ साथ जो काफ़ी सारे नगर सेवक जो अलहदा हो चुके हैं, इन सबको मिलाकर आप क्या करने वाले? क्या उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं उनका प्रचार करेंगे या कुछ और करेंगे? देखिए, अभी तो हम हमारी जगह खामोश बैठे हैं। हमारा ज़रा कतई इरादा नहीं है कि हमारी पार्टी को हम लोग डैमेज करें, हम नुकसान पहुंचाने की नीयत से ज़रा भी नहीं है। हमारे को अगर हमारा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला और एक्शन उनके ऊपर लेने का अगर कहीं हमको नहीं मिला तो हम हमारी जगह खामोश बैठेंगे, लेकिन हमारी जमात को, हमारी पार्टी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना कोई गट अलग से तैयार करेंगे, ना कुछ करेंगे। जो लोग हमारे कारपोरेटर या जो हमारे पदाधिकारी अगर किसी पार्टी में चले गए तो उनके लिए हम जाके मेहनत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारी जमात और हमारी जो तो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, ये आइडियोलॉजी के साथ में है। बस हमारी नेक ख्वाहिशात है कि उनका जो भी करे ऊपर वाला बेहतर जो रहा है उनके लिए उनके करें। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।